Hello and welcome back to another session of Learn with Vrinda, and let's begin our today's class with items and phrases. So, guys, our first item is fair feather friend. Fair feather friend, मुसीबत में साथ देने वाला दोस्त. रेहा इज़ माई फेयर फेदर फ्रेंड. रेहा मुसीबत में साथ देने वाली दोस्त है मेरी. ओके. फॉर एग्ज़ाम्पल, राम इज़ माई फेयर फेदर फ्रेंड. राम मेरा मुसीबत में साथ देने वाला दोस्त है. नेक्स्ट इज़ इट्स हाई टाइम. इट्स हाई टाइम यानी कि ठीक समय पर. यह ठीक समय, अब ये काम कर लो. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, एकदम सही टाइम है, जल्दी से जाके ये वाला काम ख़त्म कर लो, तो उसे उसके लिए हम बोलते हैं इट्स हाई टाइम. ओके. सो फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये बिल्कुल सही टाइम है, अपनी पढ़ाई शुरू कर लो एग्ज़ाम के लिए, अपनी तैयारी शुरू कर लो एग्ज़ाम के लिए. तो इसको हम कैसे कहेंगे? इट्स हाई टाइम नाउ, लेट्स प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम. कि ये आपका बिल्कुल हाई टाइम चल रहा है, इसलिए अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लो. नेक्स्ट इज़ a bird in hand is worth two in a bush. A bird in hand is worth two in a bush. इसका मतलब होता है जो है उसी में खुश रहना, जो ना हो उसे पाने की जगह. कहता है ना, जो मिल गया वही सही. आपको जो मिल गया उससे ही खुश रहना चाहिए. तो Rakesh is happy because he has a bird in hand, because he understand a bird in hand is worth two in a bush. राकेश खुश है क्योंकि उसे जो मिला वो उसी में खुश है. ठीक है, तो जो नहीं मिला उसके लिए वो रो नहीं रहा है, जो मिल गया उसके लिए वह खुश है. नेक्स्ट इज टू लीव समवन इन द लर्च. मीन्स टू लीव समवन इन द लर्च, जिसका मतलब होता है मुसीबत में छोड़ देना. उसने मुझे मुसीबत में छोड़ दिया या वह सबको मुसीबत में छोड़ देता है, तो उसको क्या बोलेंगे? ही लीव समवन इन द लर्च. उसने मुसीबत में किसी को छोड़ दिया. नेक्स्ट इज फ्लाई इन द फेस ऑफ. फ्लाई इन द फेस ऑफ, जिसका मतलब होता है जानबूझकर उल्टा व्यवहार करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, रमेश ने जानबूझकर सुरेश से उल्टा व्यवहार किया, तो रमेश फ्लाई इन द फेस ऑफ सुरेश, यानी कि रमेश ने जानबूझकर सुरेश के साथ उल्टा व्यवहार किया. रमेश फ्लाई इन द फेस ऑफ सुरेश. नेक्स्ट इज सेट वंस टीथ ऑन एज. सेट वंस टीथ ऑन एज, जिसका मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना. ठीक है, सपोज राधिका को किसी से, राधिका डिडंट लाइक एनीथिंग, तो वो कैसे कहेगी? राधिका सेट वंस टीथ ऑन एज बिकॉज ऑफ दिस. तो राधिका को इस चीज़ से नफरत है. नेक्स्ट इज पुल वेल विद. पुल वेल विद, जिसका मतलब होता है मिलजुल कर काम करना. सो ऑल ऑफ द वर्कर पुल वेल विद, यानी कि जितने भी वर्कर हैं वो सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं. सो ऑल द वर्कर पुल वेल विद, सारे के सारे वर्कर्स मिलजुल कर काम कर रहे हैं. नेक्स्ट इज आउट ऑफ द पॉकेट, यानी कि से ना होना. सो अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो क्या कहेगा? आई एम आउट ऑफ माई पॉकेट. आई एम आउट ऑफ माई पॉकेट, यानी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं. सो आई एम आउट ऑफ माई पॉकेट. एंड द नेक्स्ट इज आउट ऑफ ब्रीथ. आउट ऑफ ब्रीथ, जिसका मतलब होता है थक जाना. आई एम आउट ऑफ माई ब्रीथ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. आई एम आउट ऑफ माई ब्रीथ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. एंड द नेक्स्ट वन इज फोर्स वंस हैंड. फोर्स वंस हैंड, मन की बात प्रकट करने को मजबूर करना, यानी कि किसी को ज़बरदस्ती उसके मन की बात कहने के लिए मजबूर करना. सो ही फोर्स वंस हैंड. ठीक है, उसने मन की बात प्रकट करने के लिए उसे मजबूर किया. या फिर ही फोर्स्ड मी, या ही फोर्स्ड मी टू टेल माई ऑन सीक्रेट.
ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि उसने मुझे मजबूर किया अपने मन की बात कहने के लिए, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ करेंगे। तेरे पूरे लंबे सेंटेंस को बोलने की जगह कि ही फोर्स्ड मी टू टेल माई सीक्रेट, उसने मेरा सीक्रेट कहने के लिए मजबूर किया, इतने सारे वर्ड्स लिखने की जगह हम सिंपल क्या यूज़ करेंगे, फोर्स वंस हेड, यानी कि मन की बात प्रकट करने के लिए क्या किया गया, मजबूर किया गया। नेक्स्ट इज फॉर द टाइम बीइंग, यानी कि कुछ समय के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, कुछ समय के लिए वह सब घूमने चले गए। सो फॉर द टाइम बीइंग दे वेंटेड फॉर अ ट्रिप, वो सब ट्रिप पे चले गए। नेक्स्ट इज फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव, बिना बताए चले जाना, उसे क्या कहेंगे, फ्रेंच लीव। ही ही डिसअपियर्स लाइक फ्रेंच लीव, तो वह बिना बताए चला गया, बिल्कुल गायब ही हो गया एकदम से। एंड द नेक्स्ट इज आउट ऑफ फेवर, आउट ऑफ फेवर जिसका मतलब होता है खफा होना। अगर कोई किसी से नाराज़ हो जाता है तो वो उसका कोई काम नहीं करता ना, इसलिए उसे क्या बोलेंगे, आउट ऑफ फेवर, यानी कि वो इंसान उससे क्या हो गया है, खफा हो गया है। सो राकेश इज़ आउट ऑफ माई फेवर, राकेश मुझसे खफा हो गया है। नेक्स्ट इज नैरो एस्केप, नैरो एस्केप जिसका मतलब होता है बाल बाल बचना, ठीक है, इट वॉज अ नैरो एस्केप, मैं तो बाल बाल बच गई। नेक्स्ट इज मेक ऑफ विद, मेक ऑफ विद जिसका मतलब होता है चोरी से लेकर भाग जाना, ठीक है, श्याम मेक ऑफ विद, श्याम चोरी से लेकर भाग गया। नेक्स्ट इज लुक डैगर एट समवन, लुक डैगर एट समवन, यानी कि किसी को बहुत गुस्से से घूरना, लुक डैगर एट समवन, किसी को गुस्से से घूरना। सिद्धि लुक्स डैगर एट रिया, यानी कि सिद्धि रिया को गुस्से से घूर रही है। नेक्स्ट इज लीव इट अप, लीव इट अप, ऐश आराम से ज़िंदगी बिताना, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, लिव इट अप। सो क्या हुआ इसका एग्जाम्पल, मोहित लिव इट अप, मोहित ऐश आराम से ज़िंदगी बिता रहा है। नेक्स्ट इज लाई इन वेट फॉर, लाई इन वेट फॉर जिसका मतलब होता है इंतज़ार में रहना, लाई इन वेट फॉर मतलब कि इंतज़ार में रहना। आई लाई इन वेट फॉर द टिकट ऑफ टूर्नामेंट, मैं टिकट के इंतज़ार में रही, टूर्नामेंट की टिकट के इंतज़ार में रही। आई लाई इन वेट फॉर द टिकट ऑफ टूर्नामेंट, मैं टूर्नामेंट के टिकट के इंतज़ार में रही। द नेक्स्ट इज लीड आ पर्सन आ डांस, लीड आ पर्सन आ डांस जिसका मतलब होता है किसी को ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ़ देना, यानी कि किसी को ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ़ देना, इसे क्या कहते हैं, लीड आ पर्सन आ डांस। राधा लीड्स आ पर्सन आ डांस, राधा उसे ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। राधा लीड्स स्नेहा अ डांस, राधा स्नेहा को ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। तो इसी को हमने क्या बोला, लीड आ डांस, लीड आ पर्सन अ डांस को क्या कहेंगे, किसी को ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ़ देना। एंड द लास्ट वन इज़ ले डाउन, ले डाउन हुक्म चलाना। राधिका ले डाउन ऑन अस, राधिका हम सब पर हुक्म चलाती है। सो राधिका ले डाउन ऑन अस, राधिका हम सब पर हुक्म चलाती हैं। So guys, these are the 25 phrases and items that you can use in your day-to-day life to improve your English. ओके तो ये कुछ 25 फ्रेजेस थी जिनका यूज़ आप डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप नॉर्मल उन्हीं बातों को बोलते हैं तो इट डजेंट साउंड गुड, ठीक है, बस हाँ काम चला होता है बट अच्छा नहीं लगता सुनने में। तो इसीलिए आप उन रेगुलर सेंटेंसेस की जगह इन फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हैं टू मेक योर इंग्लिश मोर इम्प्रेसिव एंड एक्सप्रेसिव। ओके सो दैट्स
all for today's video. If you have any doubt and any suggestion, you can tell me in the comments box. And for now, goodbye. Take care. Thanks for the lovely session.